हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय एचएस क्लासेस पर। जैसे कि हम इस चैनल पर डेली क्लास 10th और 12th के बोर्ड पीवाई को डिस्कस करते हैं। तो आज हमने क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन से दो बोर्ड पीवाई क्यू पिक किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये तो एमसीक्यू पैटर्न है और ये सीबीएसई का बहुत मन पसंदीदा पैटर्न है। इस पैटर्न पे कई बार एमसीक्यू आए हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हो। आप अपने 1 नंबर जो है श्योर कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट है हमारे पास -1 से +1 x⁻17 dx। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता है जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको हम इजीली बाय प्रॉपर्टी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है -a से a हमारे पास f(x) dx होगा अगर कभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम चेक करते हैं कि जो हमारे फंक्शन है वो इवन है या फिर ओड। फंक्शन इज़ इवन और ओड। अब वो ये कैसे चेक होता है कि फंक्शन इवन है या फिर ओड है। तो सबसे पहले जो f(x) होता है उसकी जगह हम पुट करते हैं f-x। जब आप -x पुट करोगे तो या तो आपके पास f(x) आएगा या तो f(x) वापस आएगा या आपके पास उसका मैग्नीट्यूड मतलब चेंज उसके साइन चेंज हो जाएंगे तो आएगा। अगर वापस से f(x) आता है तो आप बोलोगे जो फंक्शन है वो इवन है और -x आता है तो आप बोलोगे जो फंक्शन है वो ओड है। और अगर फंक्शन आपके पास ओड आ जाता है उसका इंटीग्रेशन सीधा 0 होता है। तो ज़्यादातर तो एमसीक्यू में वही क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शन ओड प्रूव हो जाता है और सीधा आंसर हम मार्क कर देते हैं कि भाई 0 है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसा रटना नहीं है कि भाई हमेशा ओड आता है तो हम 0 टिक कर देंगे। ऑप्शन में 0 भी आपको मिल सकता है। और इवन आता है तो क्या होता है हमारे पास जो है 2 हम मार लेते हैं और फिर लिमिट लगा देते हैं, वो बात की बात है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम आते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके पास f(x) क्या है, x⁻70। अगर आप यहाँ -x पुट करते हो तो आपको पता है -x⁻17 हो जाएगा ये। और नेगेटिव की पावर ओड क्या होता है नेगेटिव, तो ये आएगा -x⁻17। तो आप ये तो कह सकते हो कि जो f-x है वो क्या है -f(x). तो f-x क्या आ गया -f(x) आ गया, यानी ये वाली कंडीशन आ गई। तो आप क्या बोलोगे फंक्शन इज ओड। फंक्शन क्या होता है ओड होता है, तो ओड फंक्शन का इंटीग्रल सीधा क्या होता है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 ही हो गया आंसर। ठीक है, 90 में से 80% जो है ये क्वेश्चन ओड पे ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसका आंसर 0 होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, 10% कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लिमिट है 0 से 2π। क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 + e⁻sin x dx को इंटीग्रेट करना है। तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है। इसमें भी हम एक अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई 0 से a हमारे पास लिमिट हो और हमारे पास कोई f(x) हो dx। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 कहा जाता है एनसीईआरटी में। तो आप इसको ले सकते हो 0 से a f और अपर लिमिट में से इसको माइनस कर सकते हैं f(a-x) dx। सबसे पहले जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आई लेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 से 2π 1/1 + e⁻sin x dx। इसको बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप यहाँ प्रॉपर्टी यूजिंग करोगे तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो ये हो जाता है i = 0 to 2π 1/1 + e⁻sin को लिखेंगे 2π - x dx। अब आपको ये पता है जो साइन 2π - x है यानी साइन 360 - थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा -sin x। चेंज तो नहीं होगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 0 से 2π 1/1 + 2π से क्या हो जाएगा e⁻sin x dx। अब आपको ये पता है किसी की पावर नेगेटिव हो तो हम उस पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं उसको रेसिप्रोकल करके। तो 1/, इसको लिख सकते हो 1 + 1/e⁻sin x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप नीचे एलसीएम ले सकते हो। नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा i = 2π लिमिट e⁻sin x ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा e⁻sin x + 1 dx। इसको बना लो आप सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i 2i हो जाएगा। लिमिट हो गई 0 से 2π। ये आपके पास आ जाएगा कितना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या रहेगा e⁻sin x और नीचे 1 + e⁻sin x dx। 1 + sin x उसको आप इसमें अब इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से 2π। 1 में आप e⁻sin x को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 + e⁻sin x। ये सेम हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2i = लिमिट आपके हो गई 0 से 2π और खाली इंटीग्रेशन हो गया dx का। dx का आपको पता है x होता है, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 2π और ये 2i ऐसे। तो 2i = कितना आ जाएगा 2π - 0 2π।
तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। ये हो गया हमारा आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि पहले बोर्ड में CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसमें ज़्यादातर CBSE पे कई बार MCQ पूछा गया। उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर लिमिट -a से हो तो हम उसमें फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या फिर ओड है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी बच्चों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।